बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम संडे स्पेशल में आपके लिए लेके आए हैं टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन रेसिपीज़ हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपीज़ हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया था। इसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके सौते कर लिया है। अब 1 कप के करीब हमारे पास ये गाजर है, इसको भी हमने बारीक चॉप किया था। गाजर को थोड़ी देर तक हमने मीडियम फ्लेम पे पका लिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब 1 कप के करीब चिकन थी बॉयल की हुई, जिसके कि हमने रेशे कर लिए थे, और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल के दोनों चीज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच हमने ये काली मिर्च का पाउडर ले लिया है और 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई मिर्चें। दोनों चीज़ों को सब्ज़ी और चिकन में हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने आधा कप के करीब ये मैदा लिया है। मैदे को भी इन दोनों चीज़ों के साथ भून लेना है। मैदा जब हमारा भुन जाएगा तो चिकन जो हमने बॉईल की थी, इसमें से आधा कप के करीब हमारे पास यखनी बची थी, तो हमने यखनी डाल दी है इसके अंदर, ताकि मैदा जो हमने डाला है ये फूल जाए। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पका रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ सब्जियां डाल देते हैं। तो सब्जियों में हमने ये दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई शिमला मिर्च डाली है और 1 कप के करीब ही चॉप किया हुआ ये बंद गोभी है। दोनों सब्जियों को मिक्स कर दिया है और इसी देर तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये मटेरियल हमारा बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। अब इसके अंदर हमने आधा कप के करीब ये फ्रेश क्रीम डाली है और फ्लेम को हमने इस वक्त बिल्कुल लो कर दिया है। मिक्स कर देंगे फ्रेश क्रीम को, और जब ये मटेरियल हमारा ठंडा जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये हार्ड हो जाए और हम इसके बहुत ही मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल क्रीमी रोल बना सकें। अब बॉल के अंदर हमने आधा कप के करीब ये मैदा डाला है और 1 खाने का चम्मच नमक और थोड़ी सी ओरिगानो की पत्तियाँ डालने के बाद इसका पतला सा घोल बना लेना है। हम अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मैदे में ही डिप करके ये चिकन वेजिटेबल क्रीमी रोल बना रहे हैं। अब हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। मटेरियल भी हमारा हार्ड हो चुका था, तो अब हम इनके रोल बना लेते हैं। तमाम मटेरियल के रोल बना लेना है इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये वेजिटेबल चिकन क्रीमी रोल। अब हमने एक प्लेट के अंदर ये मैदा ले लिया था, तो ये जो रोल हैं इनके ऊपर पहले हम ये मैदे को कोट कर देते हैं और फिर इसके बाद जो हमने मैदे का घोल बना के रखा हुआ है उसके अंदर इनको डिप करेंगे और फिर इनको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। इस तरह से ये होगा कि ये जो हमारे चिकन वेजिटेबल क्रीमी रोल हैं ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी से। इस तरह से तमाम रोल को हम रेडी कर लेते हैं और ऑयल को हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो हम इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मटेरियल जो है हमारा तमाम पका हुआ है और हमने इनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं इनको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो अगर आप संडे को स्पेशल बनाना चाहते हैं और शाम की चाय को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। इसके लिए हमने पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया था और 2 खाने के चम्मच ही ये चॉप किया हुआ लहसुन है। लहसुन को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर। अब ये 1 कप के करीब चिकन, जिसको कि बॉयल करके हमने रेशे कर लिए थे, और 1 खाने का चम्मच नमक। तो चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर कुछ सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में हमने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसको जूलियन कटिंग में हमने काटा था, और एक छोटे साइज़ की गाजर, इसको भी हमने जूलियन कटिंग में काटा है, और 1 कप के करीब बंद गोभी, जिसको कि हमने ग्रेट कर लिया था। सब्जियों को हमने पैन के अंदर डाल दिया था। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो इसके अंदर अब हमने 2 खाने के चम्मच चिली सॉस डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच ये सोया सॉस, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद सब्जियों को और चिकन को हम ठंडा कर लेंगे। इस तरह से देखें कितनी जल्दी हमारा ये मटेरियल रेडी हो गया है। आप चाहें तो इन स्प्रिंग रोल को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हमने ये रोल की पट्टी ले ली है। अगर आप चाहें तो घर में भी बासानी रोल पट्टी या फिर समोसा पट्टी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब जो मटेरियल हमारा था इसको हमने ये रोल पट्टी के अंदर रख दिया है और दोनों तरफ से इसको फोल्ड करने के बाद फिर इसको रोल कर लेंगे
और किनारों पे ये मैदे का घोल लगा देना है। इसको रोल करने के बाद इस तरह से हम तमाम ये चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल रेडी कर लेते हैं। देखिए चिकन वेजिटेबल रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हम ये चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको टी टाइम स्नैक्स की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। देखिए इस तरह से हमारे रोल जो हैं ये भी डीप फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए प्लेट में। और अब हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ आते हैं जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी है और बहुत ही कम मटेरियल में बनने वाली रेसिपी और बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली। तो आज हम बहुत थोड़ी सी चिकन से बहुत सारे से हम नगेट्स बनाएंगे। चिकन वेजिटेबल नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस ले लिए थे। आप चाहें तो सुबह की बची हुई ब्रेड भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको सॉफ्ट करने के लिए हम इनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये नरम हो जाए। दोनों तरफ से पानी डाल देना है और इनको नरम करने के बाद फिर हम हाथों से दबा के इनका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल देंगे। इस तरह से देखें इनको हम निचोड़ लेते हैं और तमाम जो एक्स्ट्रा पानी है इनमें वो निकाल देते हैं। अब हम इनको बॉल में रख देते हैं। उसके बाद हम इन बॉल के अंदर दूसरे मटेरियल डालते हैं जिससे कि बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चिकन वेजिटेबल नगेट्स बनेंगे। ये ब्रेड को हमने बॉल के अंदर निकाल लिया है और हाथों से इसको मैश कर दिया है ताकि इसमें कोई मोटे टुकड़े नहीं रहें और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मैश हो जाए। अब 1 कप के करीब हमारे पास ये चिकन है जिसको कि बॉयल करके हमने इसके रेशे कर लिए थे। ये बॉल के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दी है। अब 2 दरमियाने साइज़ के हमने आलूओं को बॉयल करके इनको भी ग्रेट कर लिया था। चिकन और ब्रेड और आलू हमने बॉल के अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर कुछ सब्जियां डालते हैं। तो सब्ज़ी में हमने ये छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था और एक छोटे साइज़ की ही गाजर थी, इसको भी बारीक चॉप किया है। दोनों सब्जियों को इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसके अंदर बंद गोभी डाल देते हैं। तो ये आधा कप के करीब बंद गोभी है, इसको भी बारीक चॉप किया था। तीनों सब्जियों को इसके अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में हमने ये 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर है और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं और 1 खाने का चम्मच नमक और 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया की पत्तियों को बारीक काट लिया था, ये भी डाल देते हैं बॉल के अंदर और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से तमाम मटेरियल को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ये चिकन वेजिटेबल नगेट्स बना लेंगे। मटेरियल को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको और ज़्यादा चटखानेदार सा बनाने के लिए ये नूडल्स के पैकेट के अंदर जो मसाले का साँचा निकलता है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस मसाले को भी मिक्स कर लेते हैं इस मटेरियल के अंदर। उसके बाद फिर हम नगेट्स बना लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। बनाने के बाद इनको आप फ्रीज़ कर लें और फिर उसके बाद जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप इनको डीप फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बआसानी ये तैयार हो जाने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। देखें ये तमाम नगेट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम मैदे का घोल बना लेते हैं। इसके लिए आधा कप के करीब मैदा हमने डाल दिया था बॉल के अंदर और 1 खाने का चम्मच नमक और पानी डाल के इसका पतला सा घोल रेडी कर दिया है। अब जो हमने नगेट्स तैयार करके रखे हुए थे वो इस घोल के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट कर देंगे हर तरफ से। इस तरह से देखें नगेट्स को हमने मैदे के घोल के अंदर अच्छे तरीके से कोट करने के बाद अब ऊपर से इसके ब्रेड क्रम्स कोट कर देना है हर तरफ से। उस तरह से तमाम नगेट्स को हम रेडी कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और शाम की चाय के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो इस तरह से तमाम नगेट्स हमने रेडी कर लिए हैं। ऑयल को भी हमने गर्म कर लिया है। अब इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से हमने आपके साथ 3 टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर की हैं। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। देखें इनमें बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है दोनों तरफ से।
जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। हम इनको डीप फ्राई कर रहे हैं। जब ये इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ये, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो इनको हमने स्ट्रेनर में निकाल लेना है और फिर इसके बाद हम इनको सर्विंग के लिए प्लेट में निकालेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाएंगे। देखिए इस तरह से स्ट्रेनर में हमने निकाल लिया इनको। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चिकन वेजिटेबल नगेट्स रेडी हो चुके हैं। देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने ज़्यादा जूसी लग रहे हैं ये। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।